हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक केसलेट डीआई जो हमारे आरबीआई ग्रेड बी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ये केसलेट डीआई हमारी आरबीआई ग्रेड बी 2021 में आई हुई केसलेट डीआई है। ये किस टाइप की केसलेट डीआई थी, किस टाइप का डाटा इसमें दिया गया था, तो ये एक अर्थमेटिक टॉपिक टाइम एंड वर्क पे बेस्ड थी। तो चलिए देखते हैं इस केसलेट डीआई में किस टाइप का डाटा हमें दिया गया। कोई केसलेट डीआई हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम पैराग्राफ के 2-3 लाइंस रीड करके डिसाइड करते हैं इसमें जो डाटा है वो लाइन बाय लाइन सॉल्व होगा या फिर एक ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, हमारे पास 2 टाइप्स के ग्राफ में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट इज ए टेबल एंड सेकंड इज ए वेन डायग्राम। अब हम इस केसलेट डीआई में देखते हैं हमें डाटा किस फॉर्म में दिया है। अजय कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 12 days with the help of Rohit. He can complete the work in 36 by 7 days. हमें फर्स्ट 2 लाइन से क्लियर हो रहा है कि जो ये केसलेट डीआई है ये टाइम एंड वर्क टॉपिक यानी किसी पर्टिकुलर अर्थमेटिक टॉपिक पे बेस्ड है, टाइम एंड वर्क पे। तो इसमें जो हम इसे जो जिस अप्रोच से सॉल्व करेंगे वो क्या होगी, लाइन बाय लाइन। इसमें कोई डाटा हमारे पास टेबल फॉर्म में या किसी ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें लाइन बाय लाइन ही इसे सॉल्व करना है। तो हम इसे लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या दिया, अजय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। अजय किसी वर्क को कितने टाइम में करता है, तो अजय कितने टाइम में करता है, 12 days। सेम वर्क, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रोहित ही कैन कंप्लीट द वर्क इन 36 by 7 days। यही वर्क अजय एंड रोहित मिलकर कर रहे हैं तो कितने टाइम में कर रहे हैं, 36 by 7। First we take LCM. LCM is a 36 unit. तो 36 यूनिट इज टोटल वर्क। इफिशियंसी ऑफ अजय हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 36 डिवाइडेड बाय 12 तो कितना, 3 यूनिट। एंड combined efficiency of Ajay and Rohit is 36 divided by 36 by 7 is 7 unit. अगर अजय और रोहित की एफिशिएंसी आपके पास डायरेक्टली कितनी है, कंबाइंड 7 है, जिसमें से अजय की 3 यूनिट है, तो रेस्ट ऑफ द रोहित की होगी। तो रोहित की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आती है, तो रोहित की एफिशिएंसी मेरे पास आती है 4 यूनिट। 4 यूनिट अगर रोहित की एफिशिएंसी है तो टाइम कितना होगा। ठीक है, टाइम में क्यों ले रही हूँ, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर हम एक ही फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए इफिशिएंसी है 4 यूनिट, टोटल वर्क इज 36, तो आपके पास टाइम कितना आ जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 4 तो आपके पास 9 डेज। तो यहां से मेरे पास अब रोहित का टाइम आ गया, मैं उसको अलग से मर्ज करके लिख सकती हूँ कि रोहित का जो टाइम है ना वो 9 डेज है। और यहीं से अगर मैं अगेन एलसीएम वाली फॉर्म कन्वर्ट करती हूँ तो वहां से मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है कि कितना आ रहा है, तो कितना आ रहा है, ये इनकी इफिशियंसी है। ठीक है, तो इफिशियंसी इज 4 यूनिट। अब देखिए नेक्स्ट लाइन हमें क्या कहा है, बिनीत कैन डू सेम वर्क इन 3 days लेस देन दी रोहित। बिनीत सेम वर्क, ठीक है, 3 days लेस में करता है, किससे, रोहित से। रोहित कितने टाइम में करता है, 9। तो देखो कहीं ना कहीं मुझे नेक्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग रोहित का टाइम फाइंड करना ही पड़ता। ठीक है, कि रोहित कितने टाइम में कर रहा है, तो रोहित 9 days में कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग अब बिनीत कितने टाइम में करेगा। तो आपके पास क्लियर दिया है कि जो बिनीत है, ठीक है, वो 3 days लेस, 9 में से 3 days लेस करूंगी तो 6 days। और इसे भी मैं इसी के साथ मर्ज कर लेती हूँ। देखो 6 का एलसीएम भी 36 बनता है, और यहां से बिनीत की एफिशिएंसी मेरे पास कितनी आ जाती है, 6 यूनिट। यहां से बिनीत की एफिशिएंसी क्या आ जाती है, 6 यूनिट। बार बार अलग अलग नहीं ले, अगर एक ही उसमें मर्ज हो रही है वैल्यू तो आप डायरेक्टली इसे इसमें ही मर्ज करके आपका टाइम सेव होगा। आपको पता है, देखिए 12, 36, 9, 6 इन सबका एलसीएम 36 ही आता है। ठीक है, चेंजेस नहीं आ रहे हैं, चेंजेस नहीं है तो हम इसको इसके साथ ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हमें नेक्स्ट लाइन क्या दी है, अजय स्टार्ट दी वर्क एंड रोहित एंड बिनीत ज्वाइन देम him every third day। ठीक है, the time taken by them to complete the work is a। कहीं ना कहीं मुझे इस a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब जैसे सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखो उसने क्या कहा है कि फर्स्ट डे कौन वर्क करता है, अजय। सेकेंड डे भी कौन वर्क करता है, अजय। ठीक है, थर्ड डे क्या है, इस अजय को रोहित और बिनीत ज्वाइन करते हैं, यानी थर्ड डे कौन वर्क करता है, अजय, बिनीत एंड रोहित। तो देखिए फर्स्ट डे अजय वर्क करता है तो वो कितना यूनिट वर्क करेगा, तो अजय की एफिशिएंसी इज 3 यूनिट। सेकेंड डे भी वो 3 चेयर बनाएगा। थर्ड डे अजय 3 बनाएगा, बिनीत कितनी बनाता है, 6 एंड रोहित 4। तो फाइनली मेरे पास यहाँ से क्या आया कि 3 डेज में ये कितनी चेयर बनाते हैं, तो आपके पास 10 + 3 is 13, 13 + 6 is 19 यूनिट।
और वर्क कितना है 36। तो अब फोर्थ डे की बारी है, तो बहुत कम डेज है। फोर्थ डे अगेन ए आएगा और 3 यूनिट वर्क बनाएगा। ठीक है, फिफ्थ डे अजय आएगा और 3 यूनिट वर्क करेगा। फिफ्थ डे अगेन अजय आएगा और कितना वर्क करेगा 3 यूनिट। तो अब ये कितना हो गया 19 + 6 इज 25 यूनिट कंप्लीट। अब रेस्ट ऑफ द वर्क कितना रह गया, टोटल इज 36 11। तो अब सिक्स्थ डे देखिए कौन आएगा, अजय, विनीत एंड रोहित। अब ये कितना वर्क करते हैं 13 यूनिट, पर अब मेरे को करवाना कितना है 36 - 25 इज 11। अब रेस्ट ऑफ द वर्क 11 यूनिट कराना है, तो यानी कितना पूरा कंप्लीट डे नहीं लेंगे तो कितना टाइम लेंगे 11/30। उसका कितना 11/13 पार्ट। तो वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा 5 11/30। ठीक है, 5 11/13 डेज। तो हमारे पास यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, तो ए की वैल्यू इज 5 11/13 डेज। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, द इफिशियंसी ऑफ शिखा इज हाफ ऑफ द इफिशियंसी ऑफ रोहित। रोहित की इफिशियंसी 4 है। अगर मैं शिखा की इफिशियंसी हाफ लेती हूँ तो शिखा की इफिशियंसी हाफ देखिए कितनी आ जाएगी, तो शिखा की हाफ इफिशियंसी अकॉर्डिंग बनती है 2 यूनिट। ठीक है, तो यहां से शिखा की हाफ इफिशियंसी के अकॉर्डिंग टाइम कितना बनेगा, अगर 2 यूनिट शिखा की इफिशियंसी है, ठीक है, तो उसका टाइम कितना आ जाएगा, इफिशियंसी इज 2 यूनिट हाफ, तो टाइम कितना आ जाएगा, तो 36 / 2 इज 18 डेज। तो शिखा इस वर्क को कितने टाइम में करती है 18 डेज में, तो शिखा का टाइम 18 आ गया और शिखा की इफिशियंसी क्या है हाफ, यानी किससे, रोहित से, तो यानी वो 2। नेक्स्ट लाइन दी है, अजय एंड विनीत स्टार्ट द वर्क एंड शिखा ज्वाइन देम आफ्टर 2 डेज। 2 डेज के बाद शिखा उसे ज्वाइन करती है। टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ वर्क इज बी डेज। देखो हमें कंडीशन दी है, सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर अजय एंड विनीत ने वर्क को स्टार्ट किया। ठीक है, 2 डेज तक इन्होंने वर्क किया। रेस्ट ऑफ द वर्क अब अजय और विनीत को किसने ज्वाइन कर लिया है, शिखा ने, और रेस्ट ऑफ द वर्क इन्होंने किया और कितने टाइम में किया है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए अजय की एफिशिएंसी कितनी है, तो अजय की एफिशिएंसी इज 3 यूनिट एंड विनीत की एफिशिएंसी इज 6 यूनिट। तो इन्होंने 2 डेज में कितना वर्क किया होगा 18 यूनिट। रेस्ट ऑफ द वर्क में कितना रह गया है, तो रिमेनिंग वर्क भी 18 यूनिट रह गया। अब ये कौन करेंगे, अजय, विनीत एंड शिखा। शिखा की एफिशिएंसी अजय और विनीत की तो कितनी है 9 यूनिट और शिखा की 2, तो 11। तो कितने टाइम में करेंगे 18/11 डेज में। तो आपके पास बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 18/11 डेज। क्लियर, 18/11 डेज। अब देखिए हमें नेक्स्ट लाइन क्या दी है, शिखा स्टार्टेड द वर्क and left after 2 days and Reena complete the remaining part of the work is 16/3 days। देखिए हमें क्या दिया है कि सबसे पहले किसने वर्क को स्टार्ट किया है, शिखा ने वर्क को स्टार्ट किया है। ठीक है, और कितने दिन किया है 2 डेज किया है। शिखा की एफिशिएंसी कितनी है, तो शिखा की एफिशिएंसी इज 2 यूनिट और 2 डेज में उसने कितनी चेयर बनाई है 4। टोटल वर्क आपके पास 36 यूनिट है, जिसमें से रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा 32 यूनिट। और ये किसने कंप्लीट किया है, तो रेस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट बाय रीना। ठीक है, 16/3 डेज। तो रीना की एफिशिएंसी अगर मुझे फाइंड करनी है तो वो आपके पास क्या होगी, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी इक्विवेलेंट होता है टोटल वर्क अपॉन में, ठीक है, टाइम। टोटल वर्क इज 32 और टाइम इज 16/3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाए। तो यहां से रीना की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। अगर रीना की एफिशिएंसी 6 है तो रीना का टाइम कितना होगा 36 / 6 इज 6 डेज। तो नेक्स्ट रीना का टाइम भी बिल्कुल सेम आया एज कंपैरिजन अगर हम बात करते हैं विनीत की। ठीक है, तो रीना को भी कितना टाइम लगेगा, तो रीना को टाइम लगेगा 6 डेज और उसके अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी भी कितनी आएगी 6। क्लियर, नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिया है, अजय एंड रीना टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज। अजय और रीना वर्क को मिलकर कितने टाइम में वर्क करेंगे, हमें ये बताना है। तो देखिए बेटा वर्क कितना है, हमें बताना है अजय और रीना। ठीक है, कितने टाइम में वर्क करेंगे, वर्क कितना है 36 यूनिट। अजय की एफिशिएंसी कितनी है 3 और रीना की एफिशिएंसी कितनी है 6। ठीक है, दोनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो 9
से 36 डिवाइड करेंगे तो 4 डेज में करेंगे। तो आपके पास यहां से C की वैल्यू कितनी आ गई, तो C की वैल्यू इज 4 डेज। क्लियर। नेक्स्ट लाइन है गौरी एंड रोहित। Gauri and Rohit together can complete the half of the work is 18 by 7 days. अगर हाफ वर्क 18 by 7 days में करते हैं गौरी एंड रोहित, तो कंप्लीट वर्क कितने टाइम में करेंगे, तो कंप्लीट वर्क आपके सामने है 36 by 7 days में करेंगे, ट्वाइस ऑफ द टाइम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, गौरी एंड रोहित। ठीक है, 36 by 7। अब मैं इसके साथ ही इसको मर्ज करती हूँ, तो इफिशिएंसी यहाँ से कितनी बनती है, गौरी और रोहित की 7, जिसमें से गौरी की इफिशिएंसी कितनी बनती है, तो यहाँ से गौरी की इफिशिएंसी आपके पास आ जाती है, कितनी होगी, रोहित की कितनी है 4, तो गौरी की इफिशिएंसी 3 यूनिट। ठीक है, गौरी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट। नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दी है, गौरी एंड रीना started the work and left after 3 days। गौरी और रीना वर्क को स्टार्ट करते। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड सिचुएशन है, गौरी और रीना मिलकर वर्क को स्टार्ट करते हैं, 3 डेज तक वर्क करते हैं। ठीक है, विनीत कैन कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वर्क इन डी डेज। ठीक है, रेस्ट ऑफ दी, देखिए गौरी की एफिशिएंसी कितनी है, तो गौरी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है और रीना की एफिशिएंसी 6 यूनिट है। ठीक है, तो वो 3 डेज में कितना पार्ट कंप्लीट करेगी, 27 यूनिट। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट कितना होगा, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 36 माइनस 27 इज 9 यूनिट। और ये कौन कंप्लीट कर रहा है, विनीत कंप्लीट कर रहे हैं। विनीत की एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो कितने टाइम में करेंगे, तो टाइम इक्विवेलेंट क्या होगा, तो टाइम इक्विवेलेंट होगा आपके पास वर्क कितना है 9 यूनिट और इफिशिएंसी इज 6, तो कितने टाइम में, 3/2। ठीक है, तो आपके पास डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 डेज। क्लियर होता है, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीनीथ रिमेनिंग वर्क। ठीक है, 9 यूनिट वर्क कितने टाइम में करेंगे, तो उनका इफिशिएंसी है 6, तो 3/2 डेज में करेंगे। इफ द रीना, शिखा, अजय, विनीत स्टार्ट वर्क टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है कि यही वर्क जो है ना, वो ये कितने पर्सन दिए हमारे पास, तो देखिए हमारे पास वर्क दिया है अजय, रीना, शिखा एंड विनीत। वर्क कितना है 36। अजय की एफिशिएंसी कितनी है 3। ठीक है, अजय की एफिशिएंसी कितनी है 3, रीना की एफिशिएंसी कितनी है 6, शिखा की एफिशिएंसी कितनी है 2 एंड विनीत की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है 6। तो 6 and 6 is 12, 12 and 5 is 17। तो कितना टाइम लगेगा, 36/17। ठीक है, तो यानी हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36/17। ठीक है, 36/17 डेज। तो हमने यहाँ पर जो A B C D E वेरिएबल थे उनकी वैल्यू फाइंड कर लिया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ए की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू क्या आई थी, 5, 11/13, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। 5, 11/13 जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट फाइंड द प्लेस ऑफ सी, सी की वैल्यू कितनी आई थी, तो देखिए सी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो सी की वैल्यू इज 4 डेज। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी थी 4 डेज, तो सी का वैल्यू इज 4, जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डी, डी की प्लेस वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डी की प्लेस वैल्यू आपके पास कितनी है, तो अभी हमने डी की प्लेस वैल्यू भी फाइंड की थी 3/2। ठीक है, डी की प्लेस वैल्यू इज 3/2। नेक्स्ट इज फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ई, ई की प्लेस वैल्यू फाइंड कीजिए, वो कितनी होगी 36/17। ठीक है, 36/17 जो हमारा हमने फाइंड की ए की। एंड लास्ट इज बी की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, तो बी की प्लेस वैल्यू 18/11। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी ए ही पूछा गया था, ज्यादा से ज्यादा इसमें ये भी कभी कभी इक्वेशन बेस्ड पूछ लिया जाता है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस बी क्या होगी, या ए बी से कितना ग्रेटर है, हाउ मच % मोर एंड लेस। तो बस इतना इसमें जो वेरिएबल्स पूछे जाते हैं उस पर कोई इक्वेशन बेस्ड या कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।